सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर तुम किसी से पूछ सकते हो तो अपने माँ बाप या कोई बड़ा या कोई आपसे करीबी इंसान आपका करीब हो और जो बड़ा हो या बहुत मानता हो, उससे आप अगर ये पूछे कि मैं खुद का जीवन क्यों नहीं जी सकता हूँ, अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने तरीके, जो भी 24 घंटे का दिन है उसके हिसाब से, जैसा मैं हूँ, जैसा एक इंसान है, एक बच्चा है, वो अपने तरीके से क्यों नहीं जी सकता है, और वो खुद को क्यों नहीं जान सकता, वो खुद को क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकता, खुद को जीने की तरह, खुद की तरह जिए वो। समय लगेगा, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद उसके सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स रेगुलेशन, तरीके, माँ बाप जो सिखाते हैं, टीचर्स जो सिखाते हैं, समाज जो सिखाता है, फ्रेंड्स जो सिखाते हैं, सब लोग जो सिखाते हैं, उसके दिमाग, उसके आँखों में, उसके कानों में, सब जगह भर जाती है। फिर वो वैसा जीने लग जाता है, उसका जो अपना खुद का यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो, उसे लगता है कि उसे खुद को जानना है और खुद की तरह जीना है, खुद का रूल्स रेगुलेशन, अपने तरीके, जैसे भी वो तरीके हों। क्यों नहीं जी सकता? ये प्रश्न आप अपने बड़ों से कर सकते हैं और वो, सच बता रहा हूँ, वो हिल जाएंगे, वो सोचने में लग जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे कि यार इसने क्या पूछ दिया, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो अपना तरीका, अपने हिसाब से अपना जीवन जिए। सब चाहते हैं एक समाज में एक झुंड बना रहे, एक कम्युनिटी बनी रहे, और उससे और सारी लैंग्वेज बन जाती है। तो मैं छोटे बेसिक लेवल पे बात किया हूँ। एक समाज, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी जब बन जाए तो उसमें जीना आसान है। और किसी को अकेले सेल्फ कैसे जिएगा, तो वो घबरा जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम भी हमारी कम्युनिटी, हम हमारी तरह जियो, हमारी तरह रिएक्ट करो, हमारी तरह हम जैसे जीते हैं वैसे करो। क्यों? क्या अगर वो अपने नियम, अपने कानून, अपने तरीके से अगर जी रहा है, क्या वो गलत है? वो तो वही कर रहा है जो नेचर है। नेचर की हर चीज़ें अपने तरीके से, सब कुछ चलता है, अपने स्वयं तरीके से अपना जीवन जीते हैं, चाहे वो कुछ भी हो नेचर का, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को छोड़ के। तो वो तो भगवान की तरह जी रहा है, उसको चांस मिला है, उसको समझ उठी है कि उसको खुद की तरह बनना है, उसको खुद को पहचानना है, खुद को फाइंड आउट करना है कि वो बंदा है कौन असलियत में, वो चाहता क्या है, कैसा है, किस चीज़ में उसको मज़ा आता है, उसको रहने में, उसको वो चीज़ करने में, उस फितूर में, उस भाग दौड़ की दुनिया से वो खुद के अंदर जाना चाहता है। तो क्यों नहीं जी सकता है? अगर वो बच्चा किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और वो कह रहा है कि ठीक है, आप लोगों को जैसा करना है करो, बट मुझे मत टोको, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही रहने दो। अगर आप मेरे से कुछ पूछते हो तो मैं यही हूँ, बट उसको ऐसे मत दो को, हाँ ये क्या, ऐसे नहीं जी सकते, नहीं 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 ये गलत है, नहीं नहीं ये सही है, तुम लोगों से जूता खाओगे, ये करोगे, वो करोगे। क्यों? उसको क्या आपके ग्रुप में, आपकी सोसाइटी में शामिल होना जरूरी है? क्यों जरूरी है? नेचर में कुछ भी चीज़ जरूरी नहीं है, सब जैसा है वैसा चल रहा है। तो वो इंसान भी अपने तरीके से चलना चाह रहा है, बस उसको कोई बाहर की आइडेंटिटी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी चाहिए, वो खुद को जानने की, बस। और उससे, उस खुद के जानने में वो गिरेगा, वो उठेगा, वो सब कुछ करेगा, उसको चोट लगेगी, उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। अगर वो कैपेबल है, अगर वो कर सकता है, तो उसके करने दो, उसको जाने दो अपनी तरह, उसको जाने दो जैसे उसको ईश्वर ने, जैसे नेचर ने उसको बनाया है। वो तो उसी राह में जा रहा है जैसे परमात्मा ने, जैसे नेचर ने, जैसे भगवान ने उसको बनाया है, जैसे एनर्जी ने उसको बनाया। वो अपनी एनर्जी को महसूस करने जा रहा है, समझने जा रहा है। क्यों हमेशा उसको टोका जाता है कि नहीं तुम ऐसा पहनो, नहीं तुम
ऐसा रहो, नहीं तुम अपने आप को ये बोलो, नहीं तुम ऐसे करो। क्यों? क्या वजह है? वो आपको हर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको यही कह रहा है कि हाँ, अगर इस तरीके से अगर चल सकते हो देख लो। ये भी वही रास्ता है जो रास्ते पे आप हो, बट आपने आंख बंद करके चल रहे हो, वो आंख खोल के चल रहा है। यही फ़र्क है। वो कोई सही और गलत की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आप हो तो फिर ठीक है, ऐसे ही है। वो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर है, वो लड़ना नहीं चाहता है। वो कमज़ोर बन जाता है जब वो लड़ाई करता है, तो वो मासूम बन जाता है कि क्यों लड़ रहे हैं ये लोग। वो फिर बेचारा कह के आगे चला जाता है। ठीक है, जब समझ उठेगी तो फिर बोध आएगा, होश आएगा, तो तब देखा जाएगा। उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। कोई पूजा कर रहा है करे, कोई नमाज़ पढ़ रहा है पढ़े, कोई मुस्लिम को मान रहा है, कोई हिंदू को मान रहा है, कोई सिख को मान रहा है, कोई मूर्ति को मान रहा है, कोई एक पत्थर को मान रहा है, कोई इंसान को मान रहा है, कोई अलग अलग चीज़ें सबने मान रखी है। ठीक है, मान लो, बट आप किसी को फोर्स मत करो ना कि यही सही है। अगर कोई जानना चाह रहा है, कोई बच्चा जानना चाह रहा है, कोई बड़ा जानना चाह रहा है, कोई दोस्त जानना चाह रहा है, कोई भी जानना चाह रहा है, तो उसको ये मत बोलो कि यही सही है और इसको नहीं करोगे तो पाप मिलेगा। ऐसा नहीं पहनोगे, ऐसे नमस्ते नहीं करोगे, ऐसे सोसाइटी में नहीं रहोगे तो लात जूते खाओगे, पागल लोग कहेंगे। क्यों? वो तो अपनी तरह जीना चाह रहा है ना, जीने दो उसको। तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा है ना। तुम्हें इस बात से हर्ट हो रही है कि वो तुम्हारे ग्रुप में नहीं है, वो तुम्हारी बातों को ना कर देता है या फिर इग्नोर कर देता है या हंस देता है या बेचारा कह देता है, इस बात की हर्ट है। तो ठीक है, वो इंसान आके तुम्हें सॉरी कह देगा और तुम खुश हो जाओगे। वो नहीं जीना चाहता है किसी ईगो से, वो नहीं जीना चाहता बाहरी बनावटी चीज़ों से। इतने लाखों मस्जिद मंदिर सब कुछ बना दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सही और गलत, मैं सही और गलत की बात यहां पे कुछ भी नहीं कह रहा हूं। इस सेशन से जहां तक भी रिकॉर्ड होगा, ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, ये कोई ऐसा प्री रिकॉर्डेड या प्री अजम्पशन नहीं है कि हाँ मुझे ऐसा बोलना है। तो यहां किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। अगर कोई भगवान में मान रहा है, कोई पत्थर में मान रहा है, कोई मूर्ति में मान रहा है, कोई लग रहा है कि उसको फ्राइडे को नमाज पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, कोई लग रहा है कि मत्था टेक के गुरुद्वारे में अच्छा लगेगा, तो ठीक है, अच्छा है, पर वो सत्य नहीं है। ऐसा मत करो कि कोई वही करे, ऐसा मत करो कोई नॉर्म्स, कोई ऐसे ही खाना खाए, कोई ऐसे ही सोए, कोई ऐसे ही उठे, कोई इतना ही पढ़े। नहीं, उसको जीने दो, आप समझा दो बस। और अगर उसमें समझ नहीं उठेगी तो बाद में उठ जाएगी, नहीं बाद में भी नहीं उठेगी तो नहीं उठेगी, क्योंकि आपने उसे अंधा बना दिया है। गलती आपकी है, समाज की है, माँ बाप की है, टीचर्स की है, दोस्तों की है, सराउंडिंग की है, सबकी है। वो सिर्फ उस स्वयं एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं है। अगर उसे बोध आता है, उसे समझ आती है, उसे खुद को जानना है, तो वो भी उसके लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि समाज उसे बहुत टोकता रहता है। किसी को नहीं पसंद कि सबसे बात करना, उसकी एनर्जी नहीं मिलती है, वो नहीं बात करता है रिस्पेक्टफुली, थैंक यू। उसको क्वेश्चन आंसर नहीं करना, क्योंकि हर बात का, हर थॉट का एक थॉट है, द एंड नहीं है। अगर ईगो को सेटिस्फाई करना है थॉट से, तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर समझना है तो सेटिस्फाइड हो सकता है। आप समझ सकते हो कि क्या बोल रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई इतने लाखों मूर्ति, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे सब कुछ बन गए हैं, लोग बहुत भावनाओं से जुड़े हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक बार तो क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों? वो सब कुछ करने के बाद भी आप अपना शरीर, अपना मन, अपने विचार आप नहीं बदल पा रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? वो इतने रूटीन के, अगर फ्राइडे को नहीं जाऊंगा नमाज पढ़ने तो पाप मिल जाएगा, और दिन पढ़े या ना पढ़े, तेल लेने जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, डिस्काउंट है। पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे कभी कभी, तो ठीक है, डिस्काउंट है। और अगर जिस दिन
पर्टिकुलर कोई डे है या कोई फेस्टिवल है या कोई त्यौहार है या कुछ भी है वो नहीं करेंगे तो पाप मिल जाएगा। क्यों? सब कुछ अपने मुताबिक, अपने कंफर्ट लेवल पे आपने हर चीज़ मॉडिफाई कर दिया और बना लिया और फोर्स कर रहे हो कि ऐसा करो, यही सत्य है। हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न है, वो साइंटिफिक रीज़न को आपने हटा दिया और उसको अगर आप जानते भी हो तो यहाँ तक इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जब इम्प्लीमेंट नहीं है, जब समझ नहीं है, तो रटने से सुबह शाम दोपहर 24 घंटे जो चीज़ आपको हैबिट में अनकॉन्शियसली आप रटते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। एक फ़ायदा है कि आपका ग्रुप स्ट्रांग बनता जाएगा। उस ग्रुप को आप कोई एक रिलीजन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसको ईगो में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसको कंट्री में कन्वर्ट कर देंगे और फिर लड़ाई झगड़े होंगे। क्या एक इंसान सिर्फ इंसान बन के नहीं जी सकता है? क्या वो ऐसा नहीं जी सकता है कि वो हर धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है? ऐसे नहीं जी सकता। वो अलाउड नहीं है उसको। जरूरी है कोई वो एक झंडा या एक मंत्र या एक सिद्धांत लेके चले? जरूरी है? कौन सही और कौन गलत? अगर ये फाइंड आउट पेपर पेन पे लिखते हुए चलोगे तो कभी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं उसका कोई सत्य 100% नहीं आता है। और आप सत्य तभी जान सकते हैं जब आप उसके साथ हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ हैं, समय आपने दिया है, तब आप कुछ हद तक सत्य जान सकते हैं। वरना जो इन्फॉर्मेशन है सब आप बिलीव कर लेते हैं, आप मान लेते हैं, आपको ज़बरदस्ती मानने को कहा जाता है। वो डर, वो पाप, उन सब चीज़ों से आपको मानना पड़ता है और आपकी खुद की एक खूबसूरत ज़िंदगी ढक जाती है और ख़त्म हो जाती है। अगर वो प्रार्थना, अगर वो मंदिर, अगर वो मस्जिद, होश में अगर हम जाएं, होश में अगर हम पूजा करें, एक एक मंत्र, एक एक चीज़ें जो भी आप करते हैं, आप जब भी व्रत रखते हैं, जो भी करते हैं, तो वो तभी सही होगा जब आप होश में आप क्वेश्चन आउट करेंगे कि ये क्या है, इससे मेरे को क्या फ़ायदा मिल रहा है, मेरे ऊपर क्या असर कर रहा है, मैं कितना बदल रहा हूँ, मैं सबके लिए कितना बदल रहा हूँ, मैं नेचर के लिए कैसा हो चुका हूँ। तब जाकर वो मूर्तियाँ, वो पूजा, वो पाठ, वो नमाज, वो चीज़ें जो आप सबके ऊपर थोप रखी है बिना बताए, ईगो के साथ, तब जाकर वो चीज़ ठीक होगी। वरना ईगो के साथ कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो सब लड़ाई झगड़े और ईगो की तरह ही रह जाएगा। उसमें किसी को गुस्सा आएगा, कोई मार देगा, कोई मर जाएगा, यही होगा और कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ मिलने वाला नहीं है ईगो से और गुस्से से और अहंकार से, कुछ नहीं मिलने वाला। 101% कुछ नहीं मिलने वाला। ये ईगो, अहंकार ख़त्म करना, ये संगठन बनाना, ये ग्रुप बनाना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ना शॉर्ट टर्म में ना लॉन्ग टर्म में। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें मिल रहा है, बट ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। जो बीज तुम आज बोओगे वो आने वाले जनरेशन, वो आने वाली दुनिया, वो असर उस वक्त पे करेगी। और जब वो दुनिया पीछे देखेगी तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन गलत होंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहीं नहीं होगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को मान लिया कि यही सत्य है और खुद की आंखें बंद कर दी कि यही सत्य है क्योंकि पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रही है, वो भगवान है। भगवान का मतलब क्या? हलवा बना रखा है भगवान को। जो बाहरी चीज़ें जो तुमने बनाई उसको अपने अनुसार कन्वर्ट करके, समझ करके, ना समझ करके उसको मान लिया और सबको थोप दिया क्योंकि वो आसान है, उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो खुद स्वयं तुम्हारे साथ तुम खुद हो उसको कभी समझना ही नहीं है, ये शरीर को समझना ही नहीं है, वो बाहर चीज़ों को समझना है। वो बाहर चीज़ें भी इसलिए बनाई कि उसको यूज़ करके, उसको समझ के खुद को बदलना, खुद को समझना, खुद के साथ रहना, इसलिए बनाई गई थी। कोई झंडा लहराने के लिए या कोई प्रूफ करने के लिए नहीं कि हम सत्य और हमारा सत्य है, यही सही है और वो सब गलत है। इंसान गलत हो सकते हैं, इंसान की समझ ऊपर नीचे हो सकती है वक्त के हिसाब से,
पर वो सब चीज़ें गलत नहीं है अगर आप साइंटिफिकली समझेंगे तो, और गलत है भी तो ठीक है। एज अ ह्यूमन, जैसे मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, थोड़ा इससे थोड़ा उससे सबको पढ़ लूँगा, सबको समझ लूँगा, सबके साथ रहूँगा। हर जगह भगवान है, हर एक इंसान भगवान है, क्योंकि अगर आपके लैंग्वेज में कहूँ, क्योंकि ईश्वर बनाया भगवान को, और जो सब ने, जैसा आप मानते हैं, जैसे आप समझते हैं नेचर की हर चीज़ों को भगवान ने बनाया, तो फिर एक दूसरे इंसान से लड़ाई क्यों करना है? जब उस भगवान ने बनाया है, तो उस अल्लाह ने बनाया है, तो उस जीसस ने बनाया है, तो क्यों लड़ाई करनी है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि उस इंसान को क्यों गिराना है, उस इंसान से क्यों लड़ाई करनी, क्यों प्रूफ करना है? भगवान ने बनाया, मत लड़ाई करो, प्रेम से रहो। बट वो भी नहीं होता है। ये भी बोध नहीं है कि हर प्रकृति की हर चीज़ों को भगवान ने बनाया है, सुप्रीम पावर ने बनाया है, तो उनको ख्याल रखें, उनको देखभाल करें, जितना हो सके, जितना कॉन्शियसली हो सके, जितना हो सके हम कॉन्शियस रहें, अलर्ट रहें, होश में रहें, कुछ चीज़ें हमसे कुछ गलत ना हो। लेकिन नहीं, वो भी नहीं होता। ईश्वर की चीज़ों को भी आप मानने को इनकार कह देते हो, क्योंकि आपने एक पैटर्न बना लिया, सुबह ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यही सत्य है और इससे कुछ मिलेगा। हर चीज़ मिलने पे टिका हुआ है, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख का हो। इसी चीज़ की भीख मांग रहे हो हर तरफ, हर जगह, सबसे, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने भगवानों से, सबसे सिर्फ मांग रहे हो। जानने की इच्छा ही नहीं है। वो 10 में से एक चीज़ जान भी लेते हो तो सोचते हो ये सत्य है और सब चीज़ अलग है। सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा ह्यूमन यहीं पे गलती करता है। वो सोचता है कि जिस चीज़ में उसकी समझ आ गई और सब चीज़ें इंटर रिलेटेड नहीं है। सब कुछ इंटर रिलेटेड है अगर आप समझ जाओ तो, अगर आप सब चीज़ों को अलाइन कर पाओ तो। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अगर वो ऐसा मान रहा है तो ठीक है, वो भी इंसान अलग है, वो अलग इंसान है, उसकी अलग चॉइस है। बट अगर बेहोशी में अगर वो ऐसा बोल रहा है तो फिर वो ठीक किया जा सकता है। वो अपनी तरह बनेगा तो ऐसा नहीं कहेगा, वो सबकी आदर करेगा और अपने आप को एक इंसान समझेगा। और जिस भी रिलीजन से, जो भी तरीके से कल्चर में रहता है, जो भी खाता है, जो भी पीता है, जैसे भी नौकरी करता है, जो भी हर दिन करता है, वो अपनी तरह करेगा और सबको मानेगा। अगर किसी एक के ऊपर उसकी एनर्जी हावी है तो किसी और को गलत सही के रूप में या ईगो के रूप में नहीं देखेगा। वो ऐसा ही देखेगा, ठीक है अभी इसको पढ़ लेता हूँ, जब ये ख़त्म हो जाएगा, ये समझ हो जाएगी तो इसको पढ़ लूँगा। लाइफ हर दिन चेंज हो रहा है। ह्यूमन एक तरीके से, एक कांस्टेंट तरीके से रहना चाहता है। वही डिफ़िकल्टी और वही गलती है, क्योंकि नेचर की कोई भी चीज़ रिजिड नहीं है। ह्यूमन एक बस रिजिड है कि इस फॉर्मूले से जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। वो कैलकुलेशन में होता होगा भाई, मैथ्स में, रियल लाइफ में नहीं होता है। नेचर की ऐसी कोई चीज़ एक तरीके से नहीं चलती है, हमेशा बदलती रहती है, होता रहता है, चलता रहता है। तुम भी नेचर के पार्ट हो। तुम अपने आप को इतना रिजिड बना दिया है कि तुम खुद अपने लिए दुख का कारण बन चुके हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि दुख का कारण वो बाहरी जो ईश्वर है, जो तुमने मान लिया। इतनी सारी मूर्तियाँ बना दी है, हर जगह मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिख रही है, बट उसका आदर, उसका सम्मान प्रेम भाव से, डिवोशन से है ही नहीं। उन सब में कहीं छिपा हुआ है मैं का कारण। इसलिए वो जितनी मूर्तियां हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है। वो जितने तरीके हैं पूजा करने के, नमाज पढ़ने के, जो भी तरीके करते रहते हो, चढ़ावा से लेके, टाइम टेबल से लेके, फास्ट से लेके, जो भी करते हो वो सब कुछ डर के कारण है। एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं जब भी देहरादून जाता हूँ तो बीच में एक मसूरी डाइवर्जन पड़ता है, वहाँ पे मुझे तो नाम लेना भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लेना भी नहीं चाहिए, औकात नहीं है मेरी। विवेकानंद जी की मूर्ति है, बहुत अद्भुत, बहुत शानदार और हमेशा नमन। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं जब यू टर्न लेता हूँ तो ऐसे ज़रूर कहता हूँ, तुम्हारी कोई नहीं सुनता भाई,
ये सिर्फ मूर्ति है, सिर्फ एक दिन पूजा जाता है, जब तुम्हारी जयंती हो या जब तुम्हारे साथ कुछ स्वार्थ अपने लिए जुड़ा हो। कोई नहीं देखता, हर लाखों लोग वहां से गुजरते हैं, लाख में से एक बंदा देखता हो या 5 बंदे देखते होंगे या 5% देखते होंगे, और कितने उतारते हैं समझते हैं वो पता नहीं। 95 तो सिर्फ मूर्ति है, बस दैट्स इट। ये सत्य है, कड़वा है बट सत्य है। और ऐसी हर रिलीजन में, हर पैटर्न के साथ, हर चीज़ों के साथ, आपने अपनी बॉडी के साथ कि मेरी बॉडी को यही सूट करता है, ऐसा ही खाऊंगा, क्योंकि ये टेस्ट के बेसिस पे सूट करता है। बॉडी के बेसिस पे क्या सूट करता है नहीं पता तुम्हें, क्योंकि अपनी बॉडी तुमने दूसरों को समर्पित कर दी है कि जैसा समाज, जैसा कल्चर ने सिखा रखा है वैसा ही खाना चाहिए। जबकि बॉडी अपने इंडिविजुअल, अपने आप को पहचानो है कि मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, अच्छा करता है, लाइट महसूस होता है, जिससे मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ। उस तरीके से कोई खाना खाना नहीं सिखाता या कुछ भी चीज़ नहीं सिखाता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट दुख की बात है कि सिर्फ एक्सेप्शंस में बच गया है। जब देखता हूं कि किसी धार्मिक स्थल पे पुलिस खड़ी है तो बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है, बहुत दुख। मतलब इतना दुख होता है कि मैं सोचता हूं यहाँ पुलिस क्या कर रही है बेचारी। पुलिस तो वहां होती है जहां दंगे होते हैं, जहां रूल्स रेगुलेशन तोड़े जाते हैं, बट मंदिर में तो वो आ रहे हैं जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं और जो रूल्स रेगुलेशन इस पृथ्वी को आदर करेंगे, वो लोग आ रहे हैं क्योंकि भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। वो तो कुछ भी गलत नहीं करेंगे उस मोमेंट पे, उस सराउंडिंग में। पर वहाँ पुलिस खड़ी होती है, वहाँ लाठी चार्ज होते हैं, वहाँ धक्कम धुक्कम होता है, यहाँ वहाँ पे लाइन, गंदगी, सब कुछ हो जाता है। डिसिप्लिन का पूरा इनडिसिप्लिन हो जाता है। क्यों? क्वेश्चन मार्क, क्यों? तुम तो उनके पास गए हो ना, उनकी चीज़ों भी प्रोटेक्ट नहीं करनी। और बड़े मज़ेदार की चीज़ है, मंदिर के गेट तक गंदगी, मंदिर के अंदर थोड़ी गंदगी, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी। मंदिर के एकदम निकट जहाँ पे मेन भगवान है वहाँ पे कोई गंदगी नहीं। सिर्फ 3 स्टेप में मंदिर है। ऐसा लगता है कि सिर्फ मंदिर वही है और जहाँ मंदिर के बाहर आए हम जानवर बन जाएंगे। ऐसा है क्या? मंदिर सिर्फ एक जगह पे है क्या? सोचो तो, सोच के देखो, मंदिर सिर्फ एक जगह पे है। मंदिर के अलावा हर जगह बहुत बेकार है, वहाँ पे भगवान नहीं देखते हैं। आपके लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, वहाँ भगवान आपकी नज़र नहीं होती है। भगवान का कंट्रोल आप अपने हिसाब से करते हो। मस्जिद में जाते हो तो एकदम धो धा के एकदम फिट मस्त, बाहर से सब धो धा लिया, अंदर से कौन धोएगा भाई? यहाँ से कौन धोएगा? यहाँ भी कोई ब्रश निकालो, ऐसे साफ करो अपने दिमाग को, यहाँ भी ऐसे कुछ ब्रश करो, वहाँ से कौन सफाई करेगा? मस्जिद के बाहर आओ तो किसी का चप्पल चोरी हो गया क्यों भाई? वो तो मस्जिद है, बहुत प्योर है। क्योंकि सिर्फ मस्जिद को डर के तरीके से देखा गया है, भगवान को डर के तरीके से देखा गया, अल्लाह को डर के तरीके से नहीं किया तो पाप मिल जाएगा। और जहाँ बाहर है अब लगता है कि अब तो वो देख नहीं रहा है, अब तो कुछ भी करो भाई किसी किसी को तो ऐसा लगता है कि हम कुछ एक्शन से गलती करेंगे तभी वो गलती होगी, बट विचारों से गलती करेंगे तो गलती नहीं है गलती मतलब गलती है। सोचो तो, क्या सिखा रहे हो तुम अपने बच्चों को? ये सब झूठ बातें। उनको ये सिखाओ ना कि बेटा मैंने तुम्हें जन्म दे दिया है, अब तुम अपना रास्ता स्वयं चुनो, जियो और अनुभव करो। दैट्स इट, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर वहां पे इमोशंस आ जाते हैं, अरे तुम अपने माँ बाप का नहीं देखते यार, तुम तो अपने दोस्तों को नहीं जानते, नहीं समझते, मदद नहीं करते। यहाँ इमोशंस पैदा कर दिया जिससे इंसान भावुक हो जाता है और सोचता है नहीं यार यही सत्य है, जो बोल रहा है, जो बड़े बोल रहे हैं वही सत्य है। नहीं, ऐसा सत्य जैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ समझ की गलती है और अहंकार की। जो ऐसा लगता है कि बड़ों को सब पता है, जो अमीर हैं सो कॉल्ड उनको सब पता है, जो जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, वहाँ बहुत ज्ञान है। बट असल में ज्ञान तो अंधेरे में है और अकेलेपन में और खुद के साथ है। मैं अकेलापन अगर कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अकेले रहो,
अकेलापन का मतलब स्वयं के अंदर है। आप कहीं भी रहो, आप अपने आप को समझ सकते हो। बस बात यह है कि आपको क्वेश्चन आउट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन करे तो कहाँ करे और वो हिम्मत कब लाए। तो एक बच्चा अगर, एक इंसान अगर अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाह रहा है तो उसे जीना का पूरा हक है और जीने देना चाहिए। वो जैसा जिए, किसी को हर्ट ना करे, किसी को मारे ना। और वैसे भी आप चाहे भगवान की पूजा कर लीजिए, चाहे इंसान की पूजा कर लीजिए, चाहे किसी की पूजा कर लीजिए, चाहे खुद की पूजा कर लो, आप किसी ना किसी को हर्ट करते रहोगे। ये बहुत सत्य है, इससे छुटकारा नहीं जा सकता। तो आप इंटेंशनली किसी को मारो मत, किसी लिए गलत मत सोचो। प्रार्थना करो सबके लिए कि भगवान सबको समझ आए, बुद्धि आए। बस मत लड़ाई करो। कभी कभी आपको बोलना पड़ता है, बट उसके बाद सॉरी मांग लो। अपने मन में उसे सॉरी कह दो कि बस गलती तुम्हारी थी, उसकी नहीं थी। बस खत्म। क्यों लड़ाई झगड़ा करना है? तो हर इंसान को उसके हिसाब से जीने और मरने का अधिकार है। अगर वो मरना चाहता है तो मरने दो, बहुत अच्छी चीज़ है मरना। और मरने का मतलब जो तुमने समझा अभी वो नहीं है। मरने का मतलब वो हर दिन जो चीज़ें उसने सीखी हुई थी, उसको जब उसे सिखाया गया था, उसको छोड़ता आ रहा है। उस छोड़ने को मरना कहते हैं। और एक दिन तो मरना ही है, वो जब समय आएगा तो चला जाएगा। तो अपने तरीके से जीते 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 मर गया, चला गया कहीं और, अपने जुनून में, अपने फितूर में। खत्म। और कुछ नहीं है ज़िंदगी। ये जो बीच की ज़िंदगी है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो उथल पुथल है, वो ईगो का, वो अहंकार का, वो पैसे का, वो ऊंच नीच का, वही जो डिस्टर्बेंस है, वही ठीक करना है। ये चल क्या रहा है मामला? और ये मामला चल कैसे रहा है? क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि वो आपको, आपके ऊपर भारी पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका खुद का थॉट डिस्टर्ब कर रहा है, बट आपको लगता है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है। वो डिस्टर्बेंस को जीतने के लिए सबको मार देते हो, और मारना पड़ता है। और उस मारने को, हराने को, ऊपर उठने को तुम्हें खुशी मिलती है। वही अहंकार है। थैंक यू सो मच।